इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक लेटर को बोलते हैं, जो हम अपने मित्र को लिखते हैं या अपनी जान पहचान के किसी व्यक्ति को लिखते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर एक दोस्त की मदर की डेथ पर उसको सांत्वना देने के लिए लिखा गया है। जो भी इनफॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और एग्जाम दे रहे हैं तब आप अपने लिए ये एड्रेस लिखते हो, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद सिटी और उसके बाद डेट लिखते हो। एड्रेस लिखते वक्त पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है। ये ब्रिटिश स्टाइल में लिखा गया एक लेटर है जिसमें हमने अपने एड्रेस को राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं इसकी खास बात ये होती है कि इसमें केवल राइटर का ही एड्रेस होता है। डेट लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका डे आएगा, उसके बाद मंथ आएगा और उसके बाद ईयर आएगा। जो डे होता है ब्रिटिश स्टाइल के अंदर उसमें हम फर्स्ट के लिए ST का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड के लिए ND का इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड के लिए RD का इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे के लिए आप TH का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस दिया हुआ है तो वही एड्रेस आपको लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और डेट लिखनी अनिवार्य है। कि इनफॉर्मल लेटर में केवल एक ही एड्रेस होता है। उसके बाद हम सीधा ही सैल्यूटेशन के ऊपर आते हैं जिसे हम ओपनिंग लाइंस भी बोलते हैं। इसमें याद रखना है कि ये लेटर फ्रेंड को लिखा गया है, इसलिए हमने सीधे यहाँ पर पुनीत का नाम लिख दिया है। यहाँ पर टाइटल लिखने की हमें जरूरत नहीं होती और उसके बाद हम इसमें कोमा लगाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको आप डियर पुनीत लिख सकते हो या माय डियर पुनीत लिख सकते हो। इसमें D को कैपिटल रखा गया है जबकि D इसमें छोटा आता है। अगर माई लगा हुआ है उसके बाद जो सेकंड वर्ड होता है उसमें सभी अक्षर छोटे आते हैं और उसके बाद जो भी नाम होता है आपका उसमें फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है और ये हमारा फर्स्ट नेम होता है। इसके बाद हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें रीजन लिखते हैं कि हमने लेटर को क्यों लिखा है और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं और जो थर्ड पार्ट होता है उसमें हम अपनी बात को कंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद हम कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं और कंक्लूडिंग लाइन को हम कोमा से अलग करते हैं। उसके बाद हम कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन्स लिखते हैं जो योर्स से शुरू होती है। अगर आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर योर्स सिंसियरली का आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोमा आता है और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर के बाद आपको अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपको टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। यदि ओपनिंग लाइन माय डियर एंड फ्रेंड के नाम से स्टार्ट होती है या डियर फ्रेंड के नाम से स्टार्ट होती है तब आपकी जो क्लोजिंग लाइन होती है जिसे हम कम्प्लीमेंट्री लाइन बोलते हैं वो योर्स सिंसियरली से उसकी एंडिंग होती है। परंतु जो कंक्लूडिंग लाइन इससे पहले जो लिखी जाती है वो विद काइंडेस्ट रिगार्ड्स आती है। अगर आप व्यक्ति को केवल जानते हैं तब आपको उस व्यक्ति का टाइटल और साथ में उसका सरनेम लिखना होता है। इसमें हम व्यक्ति को जानते हैं इसलिए हमने इसमें डियर के बाद उसका टाइटल दिया और टाइटल के बाद उसका सरनेम दिया हुआ है। उसके बाद हमने कोमा लगाया हुआ है। याद रखना है मिस्टर के बाद आप फुल स्टॉप लगा भी सकते हो या उसे छोड़ भी सकते हो। ज़्यादातर हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद इसकी जो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन होती है वो भी योर्स सिंसियरली से ही उसकी एंडिंग होती है और इसकी कंक्लूडिंग जो लाइन होती है वो विद रिगार्ड्स होती है। उसके बाद हम कोमा लगाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते और वो अनफैमिलियर है और वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है तो उसके लिए हम डियर सर या मैडम का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमारी जो कंक्लूडिंग लाइन विद बेस्ट रिगार्ड्स होती है और उसकी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन योर्स ट्रूली होती है और उसके बाद हम इसमें कोमे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई लेटर अपने से बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं, फादर, मदर, अंकल, आंट, कजन या ब्रदर और सिस्टर में से किसी एक को लेटर लिख रहे हैं तब हमारी जो कंक्लूडिंग लाइन होती है वो विद लव एंड रिस्पेक्ट होती है। परंतु हमारी जो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन होती है वो होती है योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग कजिन से उसकी एंडिंग करते हैं और बाद में हम इसमें कोमा लगाते हैं। अगर हम लेटर अपने से छोटे को लिख रहे हैं तब हम उसका सीधा फर्स्ट नेम जो है उसी को हम इसमें संबोधित करते हैं। जो भी हमारे से छोटा है उसके लिए हम कंक्लूडिंग लाइन में विद लव लिखते हैं और उसके बाद कोमा लगाते हैं। उसके लिए हम अपनी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन योर लविंग फादर, योर लविंग मदर, योर लविंग अंकल, योर लविंग आंट, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग कजन, इनमें से कोई भी हम उसमें लिख सकते हैं।